देखिए प्यारे, जैसा कि हमने अब पिछली वीडियो में देखा रूल्स ऑफ सिंटेक्स का तीसरा भाग रूल्स ऑफ एडवर्ब। अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ वर्ब। तो आइए हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि वर्ब अपने, पहला पॉइंट कर रहा है वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। नंबर और पर्सन के अनुसार होता है। जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। देखिए क्या है, कह रहा है कि ही लाइक एप्पल। अब देखिए सब्जेक्ट के नंबर क्या है, इसका सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ क्या होता है, ऐसे यस होता है प्रेजेंट में। तो हम क्या करेंगे, नंबर भी इसका सिंगुलर है, पर्सन थर्ड है, ठीक। तो अब देखिए क्या है कि अब इस सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या करते हैं, मुख्य क्रिया में ऐसे इस लगाते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। कह रहा है कि दे लव्स मी, कह रहा है कि अब प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के अनुसार हमारा लव होना चाहिए। तो ये क्या हो गया भाई, लव मी हो गया। अब देखिए जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हों, एंड से जुड़े हों, तो ऐसे कंडीशन में वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। देखिए रीता एंड सीमा आर सिस्टर्स। तो अब देखिए क्या है, ये रीता एंड सीमा दो सिंगुलर नाउन है लेकिन एंड से जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। वर्ब हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे रॉन्ग क्या देगा, इज दे देगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जब दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु से इंगित करते हों या संबंध रखते हों, तो वर्ब सिंगुलर होता है और आर्टिकल द का प्रयोग केवल पहले के नाउन के पहले होता है। तो देखिए जैसे कह रहा है कि द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द मिल इज डेड। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, कंडीशन क्या है कि दो सिंगुलर नाउन हैं लेकिन एंड से जुड़े हैं। तो इसमें कंडीशन सिंगुलर का प्लूरल क्या होगा, यानी कि जब दोनों नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा देंगे, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा देंगे, आर्टिकल लगा देंगे। जैसे द के पहले लगा है, ओनर के पहले द लगा है, मैनेजर के पहले द लग जाता तो प्लूरल हो जाता। अगर एक के पहले लगा है, एक के पहले नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। जब दोनों के पहले लगा देंगे द, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल की बात हो जाएगी। तो यहाँ पे यहाँ अगर द कर देगा तो यहाँ पे आर करना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ द नहीं है तो यहाँ पे इज रहेगा। जब दोनों के पहले द हो जाएगा तो आर, एक के पहले द है तो इज। और एक के पहले लगाने का मतलब पहले के पहले ही आप लगाएंगे, दूसरे के पहले नहीं कि पहले के पहले ना लगाएं, दूसरे के पहले लगा दें। तो सिंगुलर प्लूरल का यही चक्कर है इसमें कि अगर दोनों नाउन के पहले एडजेक्टिव है, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल है तो यहाँ आर होगा, अगर एक के पहले है तो यहाँ पे इज होगा। कह रहा है कि जब दो सिंगुलर, अगला पॉइंट है, कह रहा है जब दो सिंगुलर नाउन भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को बताएं तो आर्टिकल दोनों के पहले होता है और क्रिया प्लूरल होती है। देखिए वही बात आ गई फिर। अब देखिए वही वाली मैटर है, कह रहा है कि अब दोनों के पहले, देखिए इसके पहले भी आर्टिकल हो गया, इसके पहले भी हो गया, तो अब ये दो नाउन अलग अलग नाउन हो गए, इसलिए क्रिया हमारी क्या हो गई, प्लूरल हो गई। कह रहा है जब दो सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट करते हैं तो वर्ब सिंगुलर होता है। जब दो व्यक्ति हों, दो सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट तो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। जैसे कह कैरी एंड क्राइज, यानी कुछ सब ऐसे हमारे रोजमर्रा की ज़िंदगी में ऐसे भी चीज़ें हैं जिनका एक ही साथ नाम लिया जाता है। जैसे करी चावल कहते हैं, दूध भात कहते हैं। जैसे देखिए करी चावल हो गया, घोड़ा गाड़ी कहते हैं, गाड़ी घोड़ा। इन सब कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिनको हम साथ में ही नाम लेते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, एक ही सिंगुलर का भाव प्रकट करते हैं, इसलिए हम इनमें वर्ब हमारा क्रिया क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ये वो कार्ट एंड हॉर्स मतलब घोड़ा गाड़ी, करी एंड चावल हम ज़्यादातर नाम लेते हैं। कह रहा है जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और इन दोनों के पहले इच या इवरी का प्रयोग हो तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर होता है। इन दो सिंगुलर सब्जेक्ट, देखिए बॉय एंड गर्ल सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन दोनों के पहले या तो दोनों के पहले इच हो या दोनों के पहले इवरी हो, तो ऐसे कंडीशन में वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। देखिए इच लगा है तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। तो इसमें रॉन्ग क्या देगा, आर कर सकता है दोनों जगह या वर कर सकता है। अब क्या कर रहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सिंगुलर सब्जेक्ट
या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर आर नाइदर नार आर अदरवाइज से जुड़े हों तो वर्ब सिंगुलर ही माना जाता है। जैसे आइदर सोहन आर हिज सिस्टर वाज देयर। अब देखिए आइदर सोहन आर हिज सिस्टर, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, आइदर आर से जुड़े हुए हैं तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट आइदर आर नाइदर नार से जुड़े हों, एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो तथा दूसरा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तो प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में रखा जाता है तथा वर्ब को प्लूरल माना जाता है। यानी कि दो सब्जेक्ट आइदर आर नाइदर आर से जुड़े हों, पहला सब्जेक्ट क्या हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, दूसरा का क्या होता है, पहला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो वहीं करेगा दो या दो से अधिक सब्जेक्ट आइदर आर नाइदर नार से जुड़े हों तो एक सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर, तथा दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है, एक सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो कंडीशन ऐसा है कि प्लूरल सब्जेक्ट को हम बाद में रखते हैं, सबसे पहले क्या रखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट को रखते हैं, और क्रिया भी हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। जैसे देखिए आइदर सीता आर नाइदर सीता नार हिज हर फ्रेंड्स हैव कम। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट पहले रखा गया, प्लूरल वाला बाद में रखा गया, तो अब क्रिया भी क्या होगी हमारी, प्लूरल होगी। कह रहे जब भिन्न भिन्न पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आइदर आर नाइदर आर से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग अंतिम पर्सन के अनुसार आता है, और भिन्न पर्सन के सब्जेक्ट को 230 के क्रम में लगाया जाना चाहिए। जैसे देखिए क्या कंडीशन कर रहा है कि जब भिन्न पर्सन के प्रोनाउन 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के आइदर आर नाइदर नार से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग अंतिम पर्सन के अनुसार आता है। और देखिए क्या कर रहा है कि वर्ब का प्रयोग भाई तो भिन्न पर्सन के सब्जेक्ट को 231 के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों जैसे कह रहा है कि यू आर ही। अब देखिए यू सेकंड पर्सन, ए थर्ड पर्सन, ठीक, यू सेकंड पर्सन और ए थर्ड पर्सन। तो अब हमारा वर्ब किसके अनुसार होगा, इसके अनुसार ना होकर इसके अनुसार होगा। तो इज हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। अब ये देखिए अब 2 से हम क्या बनाएंगे, इस 231 से क्या बनाएंगे, और इस हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखना है। तो अगर 3 प्रोनाउन की बात है, अगर 2 की बात बनाएंगे तो एक 23 बनेगा और हमारा एक 31 बनेगा और क्या बनेगा, एक 21 बनेगा। यानी कि हमको इधर से इधर नहीं जाना है, इधर से केवल इधर आना है। एक 23 बन गया, एक 31 बन गया और एक क्या हो गया, 21 बन गया। तो अब देख सकते हैं ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, एक थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो 23 में 2 और 3 क्या हो गया, 23 हो गए। और इसमें देख सकते हैं यू आर योर फ्रेंड आर क्या करते हैं, आर गिल्टी। अब देखिए यहाँ पे प्लूरल है, फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, आर का प्रयोग कर लेंगे। नाइदर ही नार आई एम गोइंग देयर। अब देखिए ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो 31 है कि नहीं, यहाँ पे से यहाँ से मिलाएंगे 31 होगा, तो 31 यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहे हैं कि जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ विथ, टुगेदर, विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन, कंडीशन टू आदि कनेक्टिव द्वारा जुड़े हों तो वर्ब इनसे पहले आए तो शब्द के अनुसार होता है। तो कह रहा है कि जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ जुड़े हों, सिंगुलर सब्जेक्ट हो दूसरे नाउन के साथ विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन, एडिशन टू के आदि कनेक्टिव द्वारा जुड़े हों तो वर्ब इनसे पहले आए तो शब्द के अनुसार होता है। वर्ब का प्रयोग इनसे पहले आए हुए शब्द के अनुसार होता है। तो देखिए अब क्या होगा, कराएगा ही एज वेल एज हिज फ्रेंड ब्रॉड। अब देखिए इसके पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर सर लगाएंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है कि जब 2 नाउन्स या प्रोनाउंस नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। जैसे देखिए नॉट ओनली द कमांडर बट आल्सो द सोल्डर्स। देखिए सोल्डर्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए वाक्य क्या है, क्रिया क्या होगी, प्लूरल होगी। कह रहा है कि जब कोई प्लूरल नाउन एक निश्चित नाप, रकम, दूरी का सूचक हो तो उनसे पहले वर्ब सिंगुलर होता है।
ये निश्चित नाप है कि नहीं, 70 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए ये जबकि देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन यहाँ पे इज का प्रयोग, 20 रुपीज़ इज नॉट अ बिग अमाउंट। अब देखिए प्यारे बच्चों उसी वर्ब का टॉपिक है जिसमें कि 3 नॉन फिनिट वर्ब हमारे आते हैं, ऐसे कि रूल्स ऑफ नॉन फिनिट वर्ब, इसमें पहला का इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव में देखिए क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव का बनता है। अधिकतर ये नाउन का कार्य करता है। हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर अंत में नाने नहीं आता या के लिए भी आता है। यह वर्ब से स्वतंत्र होता है। इसका नंबर पर्सन कर्ता के नंबर या पर्सन के अनुसार नहीं होता है। तो देखिए इसमें क्या कंडीशन है, कर आई लाइक टू प्ले। अब देखिए क्या हमारा है, इन्फिनेटिव है, इसका हमको इससे महत्व नहीं है, ये हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इस पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दे लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब देखिए इसकी ये प्लूरल है, अब इस पर हमारा कोई असर नहीं पड़ेगा, जब भी पड़ेगा फिनिटिव पर पड़ेगा। इन्फिनेटिव, अब देखिए इन्फिनेटिव में साधारणतः टू का प्रयोग होता है, लेकिन निम्नलिखित अवस्थाओं में इन्फिनेटिव का चिन्ह टू लुप्त हो जाता है। कुछ कंडीशन देखिए कैसा होता है। ऑक्सिलरी वर्ब में बात कर लें तो शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, कैन, कुड, मस्ट आदि के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। देखिए आई शुड डू इट, यू मे गो, यू कैन गो, ठीक। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसे होते हैं, जैसे कि देखिए यूज टू हो गया, आर टू होगा, के पश्चात टू का प्रयोग होता है। जैसे दे आर टू हेल्प हिम, दे ही यूज टू गो। देखिए दो ठो ऐसे हैं जो आर टू है और यूज टू है। अब क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि हैड बेटर, हैड रैदर, वुड रैदर, रैदर देन, सूनर देन आदि के फ्रेज के पश्चात इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है। कह रहा दे, देखिएगा यू हैड बेटर टू स्टे देयर। अब देखिए यहाँ बेटर टू का प्रयोग हो गया, बेटर के बाद टू का प्रयोग करिए, लेकिन यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, इसलिए इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। कह रहा है यू हैड बेटर स्टे देयर, तो यहाँ पे टू हट जाएगा। कह रहा है कि ही हैड रैदर टू प्ले देन वर्क, तो यहाँ से टू क्या करेंगे, हटा देंगे। कह रहा है कि हेयर, सी, मेक, फिल, वॉच, लेट, बेड, बिहोल्ड आदि क्रियाओं के पश्चात के ऑब्जेक्ट के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। कह रहा है कि ही हियर टू क्राई, हियर्ड हिम टू क्राई। अब क्राई देखिए है, यहाँ पे क्या आ गया, हियर, यहाँ पे हियर प्यारे बच्चों क्रिया होगी ना, एक मिनट, ये हमारी हियर सुनने वाला होगा, तो हियर, यहाँ पे देखिए हियर्ड, हियर्ड के बाद हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, एक रॉन्ग हो गया, तो यहाँ से टू हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कह रहा है कि आई वॉच हिम टू प्ले हॉकी। अब देखिए यहाँ भी टू है दिया है, तो वॉच के बाद टू का प्रयोग नहीं, वॉच के बाद ऑब्जेक्ट है, फिर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, आई वॉच हिम प्ले हॉकी। यदि वाक्य में कोई इन्फिनेटिव, यदि वाक्य में क्या हो, कोई इन्फिनेटिव आते हों और वे एंड से जुड़े हों, तो टू पहले इन्फिनेटिव के पूर्व लगाता है, बाद वाले इन्फिनेटिव के पूर्व टू का प्रयोग नहीं। जैसे दो इन्फिनेटिव हैं, दो क्रिया हैं, नॉन इन्फिनेटिव क्रिया जो है दो एंड से जुड़े हैं, तो पहले के पहले हम क्या करेंगे, टू लगाएंगे, दूसरे के पहले टू नहीं लगाएंगे। ये इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कर आई वांट टू रीड एंड राइट, तो यहाँ पे देखिए दो इन्फिनेटिव है हमारे, कर वांट टू रीड एंड राइट, यहाँ पे भी टू है लेकिन लुप्त होता है, तो यहाँ पर एक पहले के पहले लगाएंगे, दूसरे के पहले नहीं लगाएंगे। कर इज योर ड्यूटी टू सर्व, ओबे एंड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। यहाँ पे देखिए दो कंडीशन है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि नो के पश्चात हाउ तथा इन्फिनेटिव का प्रयोग, यदि नो के पश्चात हाउ है तो इन्फिनेटिव का प्रयोग अवश्य होगा, ये कंडीशन है। कह रहा आई डू नॉट नो टू स्विम है, तो यहाँ होगा कि आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। तो आइए पार्टिसिपल के बारे में देखते हैं, इन्फिनेटिव हो गया तो पार्टिसिपल के बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कीप, स्मेल, गेट, कैच, इमेजिन, फाइंड, लिव, सेट, हियर, सी, स्टार्ट etc वर्ब के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, किंतु दोनों के बीच यदि कोई आवश्यकता ना हो तो नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। दोनों के बीच में आवश्यकता हो तो नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसे क्रियाओं के पहले के बाद हम क्या करते हैं, जब भी कोई क्रिया आती है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही लिखते हैं। जैसे देखिएगा ही केप्ट मी, केप है ना, इसके बाद हमने क्या किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब भी प्लस ING। सी सेट द बॉल रोलिंग, अब देखिए भी प्लस ING हो गया।
कह रहा है जब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन की विशेषता पर प्रकट करता हो तो वह उस नाउन के पहले होता है। जैसे देखिए डॉग्स बार्किंग सेल्डम बाइट। अब देखिए नाउन हो गया, ये नाउन की विशेषता बता रहा है, तो डॉग बार्किंग को हम क्या करेंगे, पहले रख देंगे, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। यदि यदि पार्टिसिपल के द्वारा किया गया कार्य भूतकाल में हो, समाप्त हो रहा हो और वह किसी नाउन की विशेषता प्रकट कर रहा हो, तब पार्टिसिपल का प्रयोग उस नाउन के पहले का होता है। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग है, तो क्या होगा, आई सा अ बर्ड वुंडेड। अब ये विशेषता बता रहा है इसका, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके पहले रखना चाहिए। देखिए यहाँ पहले रख दिया हमने। करेगा फाइंड लाइक फील मेक गेट विश वाट हैव आदि वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो इनके बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे कि सी गेट हर हाउस रिपेयर्ड, करे सी ही फाउंड द बुक पब्लिश। देखिए दोनों यहाँ पर फाउंड भी है, यहाँ गेट है, इनके बाद अगर कोई क्रिया आ रही है तो पास्ट पार्टिसिपल में होगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका तीसरा है, पार्टिसिपल भी देख लिया, इन्फिनिटिव भी देख लिया, डिजिटेंड हम देख लेते हैं। करे अवॉइड, हिंडर, प्रिवेंट, परसिस्ट, सक्सेस, फाउंड, डिस्पेयर, थिंक, प्रोहिबिट आदि वर्ब के बाद जिरंड का प्रयोग होता है, इन्फिनिटिव का नहीं। ये देखिए कह रहा माई ब्रदर प्रिवेंटेड मी टू प्ले कार्ड। अब देखिए माई ब्रदर मेरा भाई, प्रिवेंटेड रोकता है, मना करता है, मी मुझे टू प्ले मतलब यहाँ क्या, टू प्ले क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, टू प्ले क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको जिरंड करना का है, तो जिरंड में क्या होता है, भी प्लस ING होता है। तो देखिए भी प्लस ING यहाँ पे हो गया। करें अवॉइड टू ड्रिंक टू मच वाटर विथ मिल्स। अब अवॉइड टू ड्रिंक, देखिए अवॉइड के बाद टू ड्रिंक हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग हो जाएगा। जब नाउन या प्रोनाउन किसी, अगला पॉइंट है, जब नाउन या प्रोनाउन किसी जिरंड से पहले आता हो तो वह पोसेसिव केस में होता है। देखिए आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड टॉकिंग सो मच, तो यहाँ पर फ्रेंड से टॉकिंग हो जाएगा, पोसेसिव केस में हो जाएगा। पोसेसिव केस में कब होगा, जब हम अपॉस्ट्रॉफी यस लगा देंगे। तो कराइए जब कोई नाउन प्रोनाउन जिरंड के पहले आता है, जिरंड के पहले, देखिए जिरंड है, इसके पहले नाउन या प्रोनाउन आ गया तो पोसेसिव केस में होगा।